क्या है दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी हर एक भारतीय को होनी बहुत जरूरी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक एक्सरसाइज की जा रही है जिसका नाम है वायु शक्ति 2024 और इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना लाइव फायरिंग कर रही है। एक्सरसाइज के दौरान फाइटर जेट्स अपनी मिसाइल सिस्टम फायर कर रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी फायर कर रहे हैं, बॉम्ब गिरा रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के बीच में दो ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जो भारत के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि इन दोनों तस्वीरों में जो हीरो है वो सेम है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम दिखा रहे हैं ना, इसका नाम है R-73 और ये मिसाइल सिस्टम इस समय भारतीय वायुसेना के पास में बहुत ज़्यादा नंबर में अवेलेबल है। इसका प्रयोग भारतीय सेना के लगभग हर एक फाइटर जेट के ऊपर किया जाता है एक्सेप्ट रफाल। और फिर भी इन्वेंट्री का नंबर इतना ज़्यादा है कि वायुसेना ने खुद का एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया है जहां इसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम को नाम दिया है समर और अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक समर सिस्टम को देख रहे हैं। परेशानी ये है कि इस मिसाइल सिस्टम की भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज के दौरान पहले फाइटर जेट और फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर से फायर किया गया। दोनों ही केस में इसने अपने टारगेट को मिस किया। अगर फाइटर जेट की बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया गया था LC तेजस के ऊपर से और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था समर। इसके अलावा आपको यह एक और चीज देखने मिले कि भारत एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट स्टेट है और यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो आपको दिखाई पड़ती हैं। इस एक्सरसाइज का लाइव प्रसारण हो रहा था और इसी वजह से हर किसी को पता चल रहा था एक्चुअली इस मिसाइल सिस्टम ने अपने टारगेट को मिस किया है। इशू है कि मिसाइल सिस्टम को छोड़ के LC तेजस के पीछे लोग पड़ गए। कुछ लोग कह रहे हैं LC तेजस पहले भी अपने टारगेट को नहीं मार पाया था और ये फाइटर जेट दोबारा अपने टारगेट को मिस कर चुका है। ये बात सच है। R-73 मिसाइल सिस्टम से पहले भी टेस्टिंग की गई थी जब आयरन फिस्ट के दौरान भी अपने टारगेट को नहीं मार पाया था। इस एक्सरसाइज और तेजस के बारे में बात करने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं एक R-73 मिसाइल सिस्टम काम कैसे करता है। एक R-73 मिसाइल सिस्टम में IRC का प्रयोग किया जाता है और IRC का क्रायोजेनिक तरीके से कूल किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली इसको ठंडा रखा जाता है। वैसे ज़्यादातर काम ये मिसाइल सिस्टम खुद ही कर लेती है, लेकिन मिसाइल सिस्टम के लॉन्च के बाद में सीकर इसको टारगेट तक लेके जाता है और फिर टारगेट के पास पहुंचने के बाद इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम में दो तरीके के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल और दूसरा RF। ऑप्टिकल फ्यूज के केस में मिसाइल सिस्टम के दोनों तरफ दो ऑप्टिकल विंडो दी जाती हैं जहाँ से लेजर को फायर किया जाता है। अगर ये लेजर टारगेट के ऊपर टकरा कर वापस आ जाती है तो मिसाइल सिस्टम वॉरहेड को डेटोनेट कर देता है। वहीं पर रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के केस में RF ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो मिसाइल सिस्टम वॉरहेड को डेटोनेट कर देती है। ये वॉरहेड चारों तरफ फैल जाता है और अगर वहाँ पे कोई फाइटर जेट साइज का टारगेट होता है तो वो डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं इन क्लिप्स को, जहाँ पे पहले हम लोगों ने रफेल की क्लिप को दिखाया है जहाँ पे माइका मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए ये टारगेट को मारता है। भाई LC तेजस की क्लिप को अगर हम देखेंगे तो मिसाइल सिस्टम उनमें टारगेट के काफी करीब से निकल जाती है। यहाँ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं करता है और किसी भी तरीके का वॉरहेड डेटोनेशन नहीं होता है। कुछ यही चीज होती है समर के साथ में भी और वहाँ पे इस मिसाइल सिस्टम का रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं करता है। वैसे तो किसी मिसाइल सिस्टम के साथ में नहीं कहा जा सकता कि हर एक शॉट एक 100% हिट होगा, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि R-73 एक पुरानी मिसाइल सिस्टम है और भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में जो मिसाइल सिस्टम पड़ी है तो इनका भी सबसे पुराना वेरिएंट है। इस समय मार्केट में कंपैरेटिवली बहुत बेहतर मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, जहाँ पे इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बात करें तो ऑप्टिकल सिस्टम है। LC तेजस के साथ में R-73 के अलावा दो और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जा चुकी है और ये मिसाइल सिस्टम है इजरायली ओरिजिन की पाइथन और यूरोपियन ओरिजिन की आर्सना। यानी ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं देती है तो वायुसेना इन पुरानी R-73 मिसाइल सिस्टम के साथ में काफी दिनों तक स्टक रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दी, वीडियो को शेयर कर दी, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बाकी वीडियोस भी चेक करें। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है फैक्ट्स के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में और हमारे देश के बारे में, विदेश के बारे में हर जानकारी हम समय समय पे देते रहते हैं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या R-73 मिसाइल सिस्टम के बारे में हमें कुछ करना चाहिए या फिर नई मिसाइल सिस्टम लेना चाहिए, आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगर ये दो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इन्हें भी देख ले। धन्यवाद दोस्तों।